प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी का अंदाज, सादगी, बरकत और दिलों को सुकून देने वाली बेहतरीन मिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खुद सहरी फरमाते थे, बल्कि अपने सहाबा को भी इसकी तरगीब दिया करते थे, क्योंकि सहरी रोजे को आसान बनाने और अल्लाह की खास रहमत हासिल करने का जरिया है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में सहरी और इफ्तारी फरमाया करते थे, और कौन कौन सी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी? आज की इस वीडियो में हम आपको यही खूबसूरत वाकयात बताएंगे, ताकि हम सब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में लगभग 9 रमजान मुबारक पाए, यानी लगभग 9 रमजान गुजारे। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और अल्लाह ताला के पास तशरीफ ले गए। रोजे फर्ज होने के बाद से लेकर अपने विसाले मुबारक तक आपने कुल 9 रमजान मुबारक पाए। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूल की इबादत और रियाजत आम दिनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ जाया करती थी। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की नजदीकी और मोहब्बत अपने उरूज पर होती है। इसी शौक और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों के क़याम नमाज और इबादत को और ज्यादा बढ़ा दिया करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामूलात का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करके इस महीने की बरकतों और सादतों को हासिल कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजानुल मुबारक से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि आप अक्सर इस मुबारक महीने को पाने की दुआ फरमाया करते थे। रमजानुल मुबारक की आमद का एहतिमाम माह शाबान से ज्यादा इबादत और रोजों के साथ शुरू हो जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की आमद पर बहुत खुशी का इजहार फरमाया करते थे और इस मुबारक महीने का खास तौर पर इस्तकबाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को भी रमजान की अहमियत समझाने के लिए उनसे सवालिया अंदाज में बात फरमाते। जब रमजान करीब आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम जानते हो तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो? आप ये बात 3 बार फरमाते ताकि सहाबा इकराम इस महीने की अजमत को अच्छी तरह समझ सकें। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई खास मामला पेश आने वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रमजान का इस्तकबाल कर रहे हो, एक ऐसा मुबारक महीना जिसकी पहली ही रात अल्लाह ताला बहुत से अहले किबला की मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा सताना शुरू किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मदीना हिजरत करने का हुक्म फरमाया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ ले गए। मदीना में पहुंचकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बेताब रहा करते थे। वो उनकी राह देखते रहते और दिन रात दुआ किया करते, ऐ अल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा, जमीन की दूरियां समेट दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द से जल्द मदीना पहुंचा दे। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निसार होते चले जाते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी बिल्कुल आखिरी वक्त में फरमाया करते थे। इधर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान दे रहे होते और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी का आखिरी लुकमा ले रहे होते, और जब सूरज गुरूब होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से इफ्तार फरमाते। आप ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत के लिए भूख और प्यास का वक्त कम से कम हो और रोजा आसानी से गुजर सके। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त बकरे की सिरी तशरीफ से फरमा रहे थे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ मौजूद थे।
इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप मेहरबानी फरमाकर खाना पीना बंद कर दें। ये अर्ज करके हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान की तैयारी के लिए चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना बंद किया या नहीं। वो फौरन वापस आए तो देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी सहरी फरमा रहे हैं। ये देखकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोक लिया और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात का एहतराम फरमाया। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी शहरी के लिए कुछ वक्त बाकी था, लेकिन बिलाल की कसम के एहतराम में मैं रुक गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में आसानी और सहूलत को पसंद फरमाते थे। जब किसी ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आपने सहरी क्यों जारी रखी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी का वक्त खत्म होने की पहचान सुबह सादिक से होती है, और जब तक उसका यकीनी तौर पर ज़ुहूर ना हो, सहरी की गुंजाइश रहती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अब्बू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु बकरे का गोश्त पका रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पेश करो। तो हजरत अब्बू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु ने गोश्त पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौश फरमाया। फिर आपने दोबारा फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त और दो। उन्होंने फिर पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी नौश फरमाया। जब तीसरी बार आपने दस्ती का गोश्त मांगा तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बकरे के तो सिर्फ दो ही बाजू होते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम देग में हाथ डालते रहते तो अल्लाह ताला मुझे तब तक दस्ती का गोश्त अता फरमाता रहता जब तक मैं खुद ना रुक जाता। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजू का गोश्त बहुत ज्यादा पसंद था। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध, खजूर, कद्दू और शोरबे वाली हांडी भी पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ताजा रोटी खाना पसंद फरमाते और अगर ना होती तो सादगी के साथ फाका फरमा लेते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और आपने ये भी फरमाया कि जिसने रमजान में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, उसके लिए गुनाहों की माफी और जहन्नम से निजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला कयामत के दिन ऐसे शख्स को हौजे कौसर से पानी पिलाएगा। रिवायतों में आता है कि सहरी का खाना बहुत बरकत वाला है, लेकिन रोजे के लिए शर्त या वाजिब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के अमल से मालूम होता है कि रोजा सहरी के बिना भी सही हो जाता है। उलमा के दरमियान इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है। कुछ उलमा के नजदीक सहरी खाना सुन्नत है और कुछ के नजदीक मुस्तहब। लेकिन इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर सहरी ना करे या नींद की वजह से सहरी छूट जाए, तब भी उसका रोजा सही रहेगा। फिर भी बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ ना कुछ जरूर खा लिया जाए, क्योंकि इसमें बरकत और आसानी दोनों है। हजरत उम्र बिन नास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क सहरी खाने का है। एक और रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने अर्ज किया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी तशरीफ से फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बरकत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है, इसलिए इसे कभी मत छोड़ना। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर नेक अमल का अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा खास मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाना पीना
صرف میری رضا کے لیے